वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9th की सेकंड बुक आपकी इंग्लिश की मोमेंट उसका फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, द लॉस्ट चाइल्ड, एक खोया हुआ बच्चा। इसकी मैं आपको समरी बताऊंगा हिंदी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा देखना है इस वीडियो को ताकि इस चैप्टर को समझ पाओ और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बच्चे के बारे में एक पार्ट है कि बच्चा मेले में जाता है। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर का नाम है हमारा। तो बच्चा मेले में जाकर के खो जाता है हमारा। वसंत ऋतु का मेला था। सभी व्यक्ति इसमें जा रहे थे, मेले में जा रहे थे सभी व्यक्ति। कुछ पैदल जा रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे, कुछ अपनी बैलगाड़ियों में जा रहे थे। छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ दौड़ा हुआ जा रहा था। दौड़ते दौड़ते जा रहा था बच्चा आगे आगे माता पिता के। वह आनंद मग्न था। जब वह पीछे रह जाता तो उसके पिता उसे आने के लिए कहते कि बेटा मेरे पास आ जा, ज़्यादा दूर मत जा। वह दुकानों में खिलौने देखने के लिए पीछे रह जाता। छोटा बच्चा एक खिलौना चाहता था मेले के अंदर उन्होंने, परंतु उसके जो माता पिता थे उसे खरीद कर नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे दूसरी वस्तुओं की ओर देखने के लिए कहा। दूसरी वस्तुएं बच्चे को आकर्षित करती हैं। देखो ये सीन जो है इसमें क्या होता है, यह सरसों के एक फूल आने का समय होता है, क्योंकि वसंत का मौसम था उस समय सरसों के फूल आने वाले होते हैं। खेत इसके साथ सोने की तरह दिखाई दे रहा था, क्योंकि सरसों पीली होती है तुम्हें पता ही है। सोने की तरह दिखाई दे रहा था पूरा पूरा खेत। सरसों के फूलों पर चिऊरा मक्खियाँ उड़ रही थी। बच्चे ने उनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे बुला लिया, बेटा यहाँ आ जा, मक्खी के पीछे मत जा, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा। वह खुशी से अपने माता पिता के पास दौड़ गया। उसने फाख्ते के गूंजने की आवाज़ सुनी। तब उसने वृक्षों के झुंड से फूलों की पंखुड़ियाँ उठा ली। वह बरगद के पेड़ के चारों ओर भी दौड़ा। क्योंकि बच्चा था, थोड़ा चुलबुला था, तो वो पेड़ों के आसपास घूम रहा था, परंतु उसे अपने माता पिता ने फिर से बुला लिया अपने पास। माता पिता के साथ बच्चा मेले में पहुंच जाता है। फिर जल्दी ही बच्चा और माता पिता मेले में पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पे कई सारे मिठाई विक्रेता थे। तो मिठाई विक्रेता कह रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, मीठी मीठी जलेबी। तो मिठाई की दुकान पर भिन्न भिन्न तरह की मिठाइयाँ सजाई हुई थी। मिठाइयाँ देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ रहा था। उसने कहा पापा मुझे वह बर्फ़ी चाहिए। बर्फ़ी उसकी पसंद की मिठाई थी, उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी बर्फ़ी। तो बर्फ़ी को देख के उसके मुंह में पानी आ गया, परंतु उसके ऐसा कहने के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। उसके माता पिता ने ध्यान ही नहीं दिया। उसने बर्फ़ी मांगी, माँ बाप ने सोचा भाई बच्चा है कुछ ना कुछ तो मांगेगा ही, वो सब आगे चले गए और बच्चा बेचारा वहीं पर बर्फ़ी वाले को देखता रहा। मेले के कई प्रकार के दृश्य। अब तरह तरह के दृश्यों के बारे में लेखक बताता है हमें कि बच्चा अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। उसने एक फूल बेचने वाले को कहते सुना गुलमोहर की माला। बच्चा फूलों की टोकरी के पास गया, उसे एक माला चाहिए थी उसमें से, परंतु वह जानता था कि उसके मम्मी पापा खरीदने के लिए राज़ी नहीं होंगे, मना कर देंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तब उसने एक गुब्बारे बेचने वाले को देखा। उसके पास तरह तरह के रंगों के गुब्बारे थे। बच्चा जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारा नहीं दिलाएंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। देखो बच्चा बार बार क्यों रोक रहा है, क्योंकि बच्चे का मन उत्सुक होता है हर नई चीज़ों को देखने के लिए, हर चीज़ को लेने के लिए, इसलिए वो बार बार रुक रहा है और चीज़ों के लिए ज़िद कर रहा है। बच्चा खो जाता है। अब देखो ये है पूरी ट्रेजेडी इस चैप्टर की। बच्चे ने फिर एक सपेरे को भी देखा। एक उसके पास एक सांप था। जो सपेरा था वो बांसुरी बजा रहा था। वह सपेरे के सामने गया, परंतु वह जानता था कि उसके माता पिता उसे इस प्रकार का संगीत सुनने के लिए मना करेंगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। तब उसने एक झूला देखा। पुरुष, महिलाएं, जितने भी औरत और आदमी थे और बच्चे इसकी सवारी कर रहे थे। तो बच्चे ने कहा मैं झूला झूलना चाहता हूँ, कृपया माता पिता मुझे झूला झुला दो। परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। उसके मम्मी पापा ने सोचा चलो भाई पहले इतनी देर से जिद कर रहा है, अब झूले की जिद कर रहा है, ये तो जिद ही करता रहेगा, तो उन्होंने उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर बच्चा अंततः गुम हो जाता है।
बच्चे की बुरी हालत। बच्चे के गहरे गले में एक पूर्ण गहरी चिल्लाहट निकली। बच्चा चिल्ला रहा था। वह चिल्लाया, मम्मी, पापा, माता पिता। हैं, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। अगर मान लो तुम मेले में कहीं चले जाओ या बस स्टैंड पे चले जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा ना दिखाई दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा ना। एक छोटे बच्चा तो वैसे रोने लग जाएगा कि मेरी मम्मी कहाँ गई, मेरे पापा कहाँ गए। वह चिल्लाता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा, परंतु वह अपने माता पिता को देख नहीं पाया। मनुष्य हंस रहे थे, वहाँ पर बातें कर रहे थे। तभी वह एक मंदिर की तरफ दौड़ा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बच्चा व्यक्तियों के पैरों के बीचों बीच कुछ कदम आगे बढ़ा, परंतु उसे पीछे धकेल दिया गया, क्योंकि भीड़ में लोग आगे पीछे होते रहते हैं, क्योंकि मेले की जगह थी ना ये। एक व्यक्ति ने उसकी चिल्लाहट सुनी, उसके रोने की आवाज़ सुनी कि एक बच्चा रो रहा है। उसने उसे अपने हाथों में उठा लिया। व्यक्ति बच्चे के माता पिता को ढूंढने की अब कोशिश करता है। पहले तो वो पूछता है बच्चे से कि वह वहाँ पर कैसे पहुँचा। उसने उसके माता पिता के नाम भी पूछे कि बेटा बता अपने तेरे पापा का नाम क्या है, परंतु बच्चे ने इतना ही कहा कि मुझे मेरे पापा चाहिए। व्यक्ति बच्चे को झूले वाले के पास ले गया ताकि बच्चा चुप हो जाए। फिर उस बच्चे ने कहा कि मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर मतलब कि क्या था, वो बच्चा जो जिन चीज़ों की ज़िद कर रहा था, अब वो उन चीज़ों की ज़िद नहीं कर रहा था। अब वो उस सब चीज़ों को भूल चुका था और सिर्फ क्या चाहता था, अपने मम्मी पापा को अपने पास पाना चाहता था। बच्चे को फूल बेचने वाले और मिठाई वाली दुकान पर ले जाता है। फिर वो आदमी तरह तरह की दुकानों पर लेके जाता है आदमी, जहाँ पर उसने पहले ज़िद की थी। ठीक है, फूल बेचने वाले के पास लेके गया। उसने पूछा कि क्या भाई फूलों की तुझे माला चाहिए। तो बच्चे ने अपनी नाक मोड़ ली। उसने इतना ही कहा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। तब व्यक्ति ने उससे पूछा कि भाई तो तुम कोई मिठाई लेना पसंद करोगे। बच्चे ने अपना चेहरा फिर मोड़ लिया। उसने कहा कि मुझे तो अपनी मम्मी चाहिए, मुझे तो अपने पापा चाहिए। तो बस यही एक स्टोरी थी इसमें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।